हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, अगर आपका पुराना कोई रिफ़ंड अटका हुआ है इनकम टैक्स के अंदर, जबकि आपने अपनी रिटर्न टाइमली फ़ाइल की है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका पुराना रुका हुआ रिफ़ंड आपको मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो के अंदर कि नया ऑर्डर जो इनकम टैक्स के अंदर इशू किया गया है उसमें क्या लिखा गया है। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है इनकम टैक्स का ऑर्डर, जिसकी डेट है 10 जुलाई। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो सेक्शन 119 के अंडर ये ऑर्डर इशू किया गया है। इसका सब्जेक्ट मैटर कहता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न विद रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो आपकी रिटर्न्स को प्रोसेस किया जाएगा सेक्शन 143(1) के अंदर, अगर आपका जो रिटर्न है वो रिफंड क्लेम्स की हैं। It has been brought to the notice of CBDT that due to certain technical issue or for other reason not attributable to the assessee concerned, several return for various assessment year up to assessment year 17-18 which was otherwise filed validly under section 139, 142 or 119 of the Income Tax Act could not be processed under subsection 1 of section 143 of the act। तो CBDT के नोटिस में आया है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण या फिर कुछ अलग रीज़न के कारण, जो कि असेसी के एंड्स पे नहीं है, काफ़ी सारी रिटर्न जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 तक की हैं, अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 की यहाँ बात की गई है। तो असेसमेंट ईयर 17-18 तक की रिटर्न्स हैं जो वैलिडली फाइल की गई थी एज़ पर सेक्शन 139, 142 और 119 के अंडर, वो प्रोसेस नहीं हो पाई हैं जैसा कि उन्हें प्रोसेस हो जाना चाहिए था एज़ पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। Consequently, intimation regarding processing of such return could not be sent within the period of 1 year from the end of the financial year in which such return were filed as prescribed in the second proviso to subsection 1 of section 143 of the act। तो सेक्शन 143 के अंदर आपको इंटीमेशन रिसीव होती है कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो गई है। तो इसी वजह से कि टेक्निकल एरर थी या फिर कोई दूसरे रीज़न थे, तो ये रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाई, जबकि ये प्रोसेस हो जानी चाहिए थी। जिस साल की ये रिटर्न है उसके 1 ईयर के अंदर अंदर, मान लीजिए 16-17 की रिटर्न है तो 16-17 के बाद 1 साल के अंदर अंदर इन्हें प्रोसेस हो जाना चाहिए था as per second proviso of subsection 1 of section 143। This had led to a situation where taxpayer is unable to get his legitimate refund in accordance with the provision of act, although the delay is not attributable to him। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच इस सिचुएशन में टैक्सपेयर्स को अपना जो उनका जेन्युइन रिफंड है वो उन्हें मिल जाना चाहिए था, जबकि उनके एंड पे कोई मिस्टेक नहीं है। ये जो सब प्रोसेस नहीं हो पाई है, ये टेक्निकल इश्यूज़ जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रहे होंगे या फिर कोई अदर रीज़न रहा होगा। To resolve the grievance of such taxpayer, Board has earlier issued instruction and order under section 119 of the Act from time to time relaxing the prescribed statutory limit for processing of such validly filed return with refund claim in non-scrutiny cases। तो इन सभी grievances को रिजॉल्व करने के लिए बोर्ड ने पहले भी इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर इशू किए हैं सेक्शन 119 के अंदर, जिसमें कि जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया गया है ताकि जो वैलिडली रिटर्न फाइल की गई हैं उनको प्रोसेस किया जा सके। एज़ पर द लेटेस्ट ऑर्डर जो 5 अगस्त 2019 को आया था, टाइम फ्रेम वाज गिवन टिल 31 दिसंबर टू प्रोसेस सच रिटर्न विद रिफंड क्लेम। तो उसके अंदर जो टाइम लिमिट दी गई थी वो 31 दिसंबर 2019 दी गई थी कि इन सभी रिटर्न को इस डेट तक प्रोसेस किया जाए। The matter has been reconsidered by the board in view of pending taxpayer grievances relating to issue of refund to mitigate genuine hardship being faced by the taxpayer on the issue. Board, by virtue of its power under section 119 of the act, hereby relaxing the टाइम फ्रेम प्रिस्क्राइब्ड इन सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143। तो यहाँ पे बोर्ड ने इस मैटर को दोबारा से रिकन्सिडर किया है और जो जेन्युइन हार्डशिप हुई है टैक्स पेयर के ऊपर उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 119 के अंदर एक ऑर्डर इशू किया है और इस टाइम फ्रेम को दोबारा से रिलैक्सेशन यहाँ पे दी है इन द सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143
and direct that all validly filed return up to assessment year 17-18। तो असेसमेंट ईयर 17-18 तक जो भी आपने वैलिडली फाइल की है रिटर्न सेक्शन 139 के अंदर, 142 के अंदर या 119 के अंदर विद रिफंड क्लेम, जिनमें कि रिफंड क्लेम आपका बनता है, विच कुड नॉट बी प्रोसेस्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट, जो कि आपका सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं हो पाया है, एंड विच हैव बिकम टाइम बार्ड, और वो रिटर्न अब आपके लिए टाइम बार्ड भी हो गई है, वो रिफंड जो है आपका टाइम बार हो गया है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन मेंशन्ड इन पैराग्राफ बिलो। तो नीचे पैराग्राफ में कुछ एक्सेप्शन दी है, इन केसेस को छोड़ करके कैन बी प्रोसेस्ड नाउ विद प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल CCIT एंड CCIT कंसर्न एंड इंटीमेशन ऑफ सच प्रोसेसिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 कैन बी सेंड टू द असेसी कंसर्न बाय 31 अक्टूबर 2020। तो नीचे दिए गए केसेस को छोड़कर सभी केसेस की जो है प्रायर अप्रूवल ली जाएगी प्रिंसिपल कमिश्नर से या फिर कमिश्नर से, और इनकी इंटीमेशन जो है वो प्रोसेस की जाएगी 31 अक्टूबर 2020 तक। ऑल सब्सिक्वेंट इफेक्ट्स अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग इफ रीइश्यू ऑफ रिफंड शैल ऑल्सो फॉलो एज पर द प्रिस्क्राइब्ड procedure. To ensure adequate safeguard, it has been decided once administrative approval is accorded by principal CCIT and CCIT, the principal CIT and CIT concerned would make a further reference to the principal DGIT to provide necessary enablement to the AO on case to case basis। तो यहाँ पे ये अप्रूवल की बात की गई है कि जैसे ही एक बार अप्रूवल मिल जाएगी, जो हमारे प्रिंसिपल CIT हैं वो रेफरेंस देंगे DGIT को कि आप जो है नेसेसरी प्रोसेस जो है इनका केस टू केस बेसिस पर ये चीज़ें हैंडल की जाएंगी। अब यहाँ नीचे दिया गया है कि ये जो रिलैक्सेशन बताई गई है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? रिटर्न सेलेक्टेड इन स्क्रूटनी। अगर आपका केस स्क्रूटनी में है तो फिर आपके लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड वेयर आइदर डिमांड इज शोन एज पेबल इन द रिटर्न और लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग इट। तो वो सभी केसेस जहाँ पे या तो डिमांड पेबल शो हो रही है या फिर अगर वो प्रोसेस कर दी जाएगी तो वहाँ पे डिमांड बन जाएगी, तो उन केसेस के लिए नहीं है। रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीज़न एट्रीब्यूटेबल टू दी असेसी, और रिटर्न जो है वो असेसी की किसी रीज़न की वजह से प्रोसेस नहीं हो पाई है तो वहाँ भी ये रिलैक्सेशन नहीं है। ये रिलैक्सेशन केवल और केवल वहाँ पे है जहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण या डिपार्टमेंट की गलती के कारण आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई, आप जिनका कि रिफ़ंड क्लेम बनता था, रिफ़ंड आपका पेंडिंग है जो कि डिपार्टमेंट की मिस्टेक के कारण पेंडिंग है, और आपका जो केस है वो नॉन स्क्रूटनी केस है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके बाद जिनका जेन्युइन रिफ़ंड रुका हुआ है वो सभी को जो है मिल जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी आपकी रिटर्न 31 अक्टूबर 2020 तक। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए अगर ऐसा किसी का केस है तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।